Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 8th chapter, a short monsoon diary from Honeydew. This chapter is written by Ruskin Bond. In this chapter, we are reading a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. In previous session, we read and discussed three extracts from Ruskin Bond's diary. Now we will read and discuss its second part, part 2. Let's start. August 2, 2 August. All night the rain has been drumming on the corrugated tin रूफ. सारी रात वर्षा टीन की नालीदार छत को खड़खड़ाती रही. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. ना कोई तूफान, no thunder, no गर्जना. Just the steady swish of a tropical downpour. केवल उष्ण कटिबंधीय तेज बारिश का शोर होता रहा. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. यह मुझे जागते रहने में सहायता करती है, साथ ही यह मुझे सोने से भी नहीं रोक सकती है. मतलब मुझे नींद भी आ रही थी और मैं पूरी तरह से सो भी नहीं पा रहा था. इट इज गुड साउंड टू रीड बाय the rain outside, the quiet within. And although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. It is good sound to read by. यह शोर अध्ययन के लिए उपयुक्त था. गुड साउंड, यह अच्छा शोर अध्ययन के लिए उपयुक्त है. द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन. बाहर वर्षा, अंदर शांति. एंड ऑल्दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स. और यद्यपि छत में अनगिनत सुराख हैं, देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड yet in touch with the rain. वर्षा के अछूती रहने की भावना बनी रही, फिर भी उसके स्पर्श का आभास होता रहता है. अगस्त 3 अगस्त. द रेन स्टॉप्स. वर्षा थम जाती है. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप. द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट. बादल बिखरने लगे हैं. सूर्य मेरे बाएं ओर की पहाड़ियों को छू रहा है. अ वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स. एक महिला लकड़ियां काट रही है. आई हियर द ट्विंकल ऑफ काउ बेल्स. मैं गौं के गले की घंटियां बजने की आवाज सुन रहा हूं. इन द oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. बलूत के पेड़ पर बैठा कौआ अपने पंखों से पानी झटक रहा है और उदासी से काएं काएं कर रहा है. वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप. छेदों वाले प्रणाले से पानी टपक रहा है. एंड सडनली clean and pure, the song of the whistling thrush emerged like a dark sweet secret from the depth of the ravine. और अचानक थ्रश नामक गाने वाले पक्षी के स्पष्ट गीत की आवाज घाटी की गहराइयों से गहरे मधुर रहस्य की भांति उभर रही है. अगस्त 12. endless rain and a permanent mist. अनथीन वर्षा. एंडलेस मतलब अनथीन और स्थायी धुंध. वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days.
हमें 8-9 दिन से सूर्य दिखाई नहीं दिया है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी। प्रत्येक वस्तु सीली और भारी हो। नोवेयर टू गो। कहाँ जाएं? पेस द रूम, लुकिंग आउट द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास। कमरे में चहलकदमी करना। पेस द रूम का मतलब होता है कमरे में चहलकदमी करना। खिड़की से बाहर झूलती छतरियों को देखना। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन। कम से कम यह ठंडी वर्षा नहीं है। द हिल साइड आर लश एज लेट मॉनसून फ्लावर्स begin to appear. Wild balsam, dahlia, बोगोनीज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। पहाड़ियाँ हरी भरी हैं। मॉनसून के बाद के फूल खिलने लगे हैं। जंगली गुल मेहंदी, डहेलिया, शोभपर्णा, स्थलीय फूल। अगस्त 31, अगस्त 31। It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. आज अगस्त का आखिरी दिन है और मॉनसून की हरी भरी पैदावार अपने शिखर पर पहुंच गई है। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. कोबरा लिली के बीज लाल पड़ने लगे हैं, जो इस बात का सूचक है कि वर्षा समाप्ति पर है। इन अ फ्यू डेज द फॉर्न विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। कुछ ही दिनों में सुंदर महीन पत्तियों वाले पौधे पीले पड़ने लगेंगे, परंतु इस समय वे स्थिर, हरे भरे और सीधे हैं। ग्राउंड ऑर्चिड, mauve ladies, sleepers and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. स्थलीय फूल, चमकीले गुलाबी लेडी स्लीपर और सफेद तितली स्थलीय फूल लैंडोर की घास की ढलानों पर फैशन की छटा बिखेर रहे हैं। वाइल्ड डेलिया, रेड, येलो एंड मैगेंत्रा rear their heads from the rocky crevice where they have taken holds. लाल, पीले और मजेंटा रंग के जंगली डेलिया चट्टानों की दरारों से जहां उन्होंने जड़ जमा ली है, सिर उभार रहे हैं। स्नेक्स एंड rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godown. सांप और कृंतक अपनी मादाओं और बिलों से बाहर निकल आए हैं और उन्होंने छतों, अटारियों और गोदामों में आश्रय ले लिया है। A shrew week of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. एक झगड़ालू औरत जिसकी नज़र कमजोर है, कमरे में लड़खड़ाते हुए चल रही है, जो बच्चों के लिए मनोरंजन का कारण है। डोंट किल इट, एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर्स। इसे मत मारो, उनकी दादी उन्हें डांटते हुए कहती है। चुचंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। छुछंदर भाग्यवान होते हैं, उनसे घर में धन आता है। एंड श्योर एंड आई रिसीव अ चेक इन द मेल। और यह सत्य है कि मुझे डाक द्वारा एक चेक प्राप्त होता है। नॉट अ वेरी लार्ज वन, बट वेलकम ऑल द सेम। कोई बहुत बड़ी
धनराशि नहीं है, फिर भी स्वागत योग्य है। अक्टूबर 3 अक्टूबर 3 वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून इनटू विंटर रेन। हम सीधे मॉनसून की वर्षा से सर्दियों की वर्षा तक पहुंच गए हैं। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म्स द स्काई एंड हिल्स आर suffused with the beautiful golden light। एक शाम की ओलावृष्टि के बाद आकाश और पहाड़ियां सुंदर सुनहरे प्रकाश से भर गए हैं। जनवरी 26 विंटर रेन्स इन हिल्स, पहाड़ियों पर सर्दियों की वर्षा। इन द हस्ड साइलेंस of the house when I am quite alone and my friend who has gone. It is very lonely, very quiet as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift. In the hard silence of house when I am quite alone, घर की नीरव शांति जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड हु हैज़ हेयर, और मेरा मित्र जो यहाँ था। हैज़ गॉन, चला गया है। इट इज़ वेरी लोनली, यहाँ बड़ी खामोशी है। वेरी क्वाइट एज आई सिट इन द लिक्विड साइलेंस, जबकि मैं नितांत खामोशी में बैठा हूँ। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, और चारों ओर वर्षा की लय से घिरी खामोशी। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, on lemons, on roof, drumming on benches, dahlia and window pans। खामोशी पत्तियों नींबू के पेड़ पर, छत पर भीगे ढेलिया और खिड़की के शीशों पर गिरते पानी का निरंतर शोर। while the mist holds the house in a dark cares, जबकि धुंध बड़े प्यार से घर को घेरे हुए है। एज आई पोज नियर अ विंडो, जैसे ही मैं खिड़की के पास रुकता हूँ। द रेन स्टॉप्स, वर्षा रुककर। एंड स्टार्ट्स अगेन, रुककर फिर आरंभ हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेंस मी विद देयर लोनलीनेस, और वृक्ष जो अब हरे भरे नहीं भूरे रंग के हो गए हैं, अपने एकांतपन से मुझे आतंकित करते हैं, तो मुझे डराते हैं। मार्च 23 ला लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर, मार्च का आखिरी, सर्दियों का अंत। द ब्लैकेस्ट क्लाउड I have ever seen squatted over मसूरी, अत्यधिक काले बादल जो मैंने कभी देखे मसूरी के ऊपर घिर आए हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और फिर आधे घंटे तक संगमरमर की तरह ओलावृष्टि। नथिंग लाइक द हेल स्टॉर्म्स टू क्लियर द स्काई, आकाश साफ करने के लिए ओलावृष्टि से अच्छा कुछ नहीं। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जब मैं यह वृत्तांत लिख रहा हूँ उस समय आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।